हेलो व्यूवर्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अगेन आपका मैकेनिक्स इंडिया में स्वागत है। आज हम आपको बताना चाहेंगे कि महिंद्रा की XUV 700 जो गाड़ी है, इसकी जो म्यूजिक सिस्टम और क्लस्टर मीटर की जो स्क्रीन है, ये दोनों कई बार आपने ब्लैंक की कंप्लेंट जो है महसूस की होगी। और लास्ट हमने एक वीडियो स्कॉर्पियो का भी डाला था। स्कॉर्पियो के अंदर सेम प्रॉब्लम आई थी, जिसका हमने सॉल्यूशन भी बताया था कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए। तो उसमें हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने बहुत अच्छा कमेंट्स भी किया था, उसको लाइक भी किया था, शेयर भी किया था। तो आज सेम प्रॉब्लम, सेम केस हम लेकर आए हैं स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए। तो स्कॉर्पियो एन जो मॉडल है, उसके अंदर भी प्रॉब्लम थी। और आज हम लेकर आए ये वीडियो आपकी XUV 700 के लिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि कंपनी ने जो एड्रोक्स सिस्टम जो बना के साथ टाई अप किया हुआ है, एड्रीनॉक्स, तो इसमें क्या है कि जो म्यूजिक सिस्टम और क्लस्टर है, ये पूरा एक कंप्लीट इंफोटेनमेंट है। तो इनका सॉफ्टवेयर भी एक है, क्योंकि एक सिल्वर बॉक्स के साथ ये दोनों कनेक्टेड है। तो अब मोस्टली आपको मैं बता दूं कि जब कंपनी ने गाड़ी लॉन्च की थी, तो तब बहुत ह्यूज प्रॉब्लम आई थी सिल्वर बॉक्स को लेके। कुछ कस्टमर्स की तरफ से भी प्रॉब्लम रही थी कि उन्होंने एक्स्ट्रा फिटमेंट करवाई थी, कि उन्होंने कुछ फिल्म्स वगैरह भी लगवाई थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी। बट नॉर्मली भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये कस्टमर का फॉल्ट हो। तो आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि जब भी आप डीलरशिप पे सर्विस के लिए गाड़ी लेके जाएं, और जब आप गाड़ी लेकर जाते हैं, आपकी गाड़ी का जॉब कार्ड आप अगर आप खुलवाते हैं, तो आजकल तो सॉफ्ट कॉपी भी आ जाती है व्हाट्सएप पे जॉब कार्ड की। और अगर नहीं भी मिलती आपको, तो आप सर्विस एडवाइज़र और या रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है, उससे रिक्वेस्ट करके आप एक जॉब कार्ड की कॉपी ले सकते हैं। जॉब कार्ड की कॉपी में क्या है, 2 पेजेस रहते हैं। एक फ्रंट पेज जो रहता है वो गाड़ी की डिटेल्स के साथ आर होता है, रिपेयर ऑर्डर होता है। उसके साथ में एक कॉपी, एक एनक्लोज रहती है, जिसको मेंटेनेंस शीट बोलते हैं वैसे तो मेंटेनेंस शीट के अंदर टॉप के ऊपर जो गाड़ी के ऊपर आपके सर्कुलर अपलोडेड हैं कंपनी की तरफ से, वो आपको उसके अंदर शो कर जाते हैं। तो आप उसमें देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी के अंदर कौन सा भी कंपनी ने जो सर्कुलर या रिकॉल या TSB निकाला है, जो कि रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है करना। और अगर आप उस TSB को ध्यान से पढ़ें और उसमें चेक कर लें कि मेरी गाड़ी पे क्या TSB है, क्या काम होना चाहिए कंपनी की तरफ से, वो हो जाए 100%, जो कि टाइम रहते अगर हो जाए, तो आपको तो किसी तरह की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा आपको। बट अगर आप उसको टाइमली नहीं करते हैं, या आप नहीं करवाते हैं, या डीलरशिप डिले करती है कि पार्ट अवेलेबल नहीं है, या आप चलाइए कोई दिक्कत नहीं आएगी, हम बैठे हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल ही आप नेगलेक्ट कर दीजिए। मेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो प्रॉब्लम है, सिर्फ इसी वजह से आती है कि डीलरशिप क्विक रिस्पॉन्स नहीं कर पाती है। कुछ कंपनी की तरफ से भी प्रॉब्लम है, पार्ट का इशू है, या टाइम का इशू भी रहता है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग और टीचिंग करनी पड़ती है इसकी, इंफोटेनमेंट की ऑनलाइन करनी पड़ती है इसकी, स्कैन टू लाइफ फ्लैश आई स्मार्ट के साथ। तो उसमें क्या है, टार रेज करना पड़ता है कंपनी को, टेक्निकल असिस्टेंस रिपोर्ट होती है। तो उससे फिर कंपनी से हेल्प लेके उसको फिर काफ़ी टाइम लगता है, उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो आप एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि मेरी गाड़ी पे कौन कौन से सर्कुलर TSB या रिकॉल हैं। और अगर आपको वो खुद पढ़ सकते हैं तो नेट से आप सर्च कर सकते हैं, वो भी बता देंगे। क्योंकि कोई भी कंपनी जब TSB या रिकॉल, सॉरी TSB तो नहीं, रिकॉल अगर निकालती है किसी भी गाड़ी का, तो वो न्यूज़पेपर में भी या फिर सोशल मीडिया पर डाल के चलती है उसे। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट होता है जो 100% ओके नहीं चल पाता या हो पाता। इवन की कंपनी सब रोड ट्रायल, रोड टेस्ट वगैरह करती है उसका, हाई हिल्स में भी, राजस्थान एरिया में भी, मड में भी। तो फिर भी जब कस्टमर उसको यूज़ करते हैं, तब जाके उसका ओवरऑल रिजल्ट निकल पाता है, तब जाके कंपनी कुछ ऐसा फॉल्ट पकड़ती है अलग अलग डीलरशिप्स पे। तो फिर उसको जो है पैन इंडिया में लॉन्च करती है, उसका सर्कुलर एक निकाल के, फिर वो क्या है, उन चेसिस नंबर पे उसको अपलोड कर दिया जाता है। तो आप ध्यान रखें, अगर आपकी गाड़ी में इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कोई भी सर्कुलर है, फ्लैशिंग से रिलेटेड है, ECM की फ्लैशिंग से रिलेटेड है, तो आप उसको जल्दी से जल्दी टाइम निकाल के उसे करवा लीजिए। क्योंकि ऐसा होगा कि जब आपकी स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, तो आपको गाड़ी डीलरशिप पे छोड़नी भी पड़ेगी। 2 से 3 दिन का टाइम भी लग सकता है इसमें, क्योंकि 2 से 3 वर्किंग आवर्स होने चाहिए होते हैं, वर्किंग डेज। और अगर पार्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपको पार्ट वेटिंग में भी सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी विदाउट जो है क्लस्टर मीटर रनिंग में आपको चलानी पड़ सकती है, और प्रॉब्लम आपको आ सकती है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते थे कि आप अपनी गाड़ी के लिए, वैसे तो जो भी गाड़ी खरीदता है, पैसा लगाता है इंसान, अपनी गाड़ी के लिए वैसे तो अलर्ट रहता ही है। बट फिर भी ये जो चीज़ है, वो डीलरशिप या कोई भी सोशल मीडिया में आपको जल्दी से डिस्क्लोज़ नहीं करेगा। तो हम आपको इसलिए डिस्क्लोज़ कर रहे हैं कि एक तो कस्टमर केयर जो है बनी रहे, कंपनी की भी बनी रहे,
और हम चाहते हैं कि डीलरशिप्स के साथ जितने कस्टमर कनेक्ट रहेंगे उतनी उनकी गाड़ी अच्छी रहेगी, रिलेशंस अच्छे रहेंगे, वारंटी गारंटी का इशू नहीं आएगा और मेंटेनेंस सही रहेगा। कभी आपको असिस्टेंस चाहिए वो भी आप हेल्प ले सकते हैं और गाड़ी आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी जितना भी आप ऑथराइज सर्विस स्टेशन से आप गाड़ी की सर्विसिंग करवाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसके अंदर कोई मैंने ऐसा टेक्निकल रिजोल्यूशन आपको नहीं बता पा रहा हूँ, बट जो फर्स्ट एड हो सकता है वो मैंने आपको बताया है, जो कि बहुत ज़रूरी है। और आप अगर कुछ टेक्निकली मैं आपको बता भी दूंगा तो बाद में भी आपको वही सब करना पड़ेगा जो अभी मैंने बात की है। तो आप ध्यान रखिए कि इस सब चीज़ के लिए ये पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बहुत सी गाड़ियों में चेंज भी हुआ है और प्रोग्रामिंग भी होती है। खैर इसकी कंपनी ने जो आपका AX7 L जो मॉडल है उसमें जो है V1 सॉफ्टवेयर लॉन्च की है और AX3, AX5 और AX3 5 इसमें आपको जो है 2, 3 और 5 इसमें जो आपको V2 सॉफ्टवेयर है और MX जो है वो बेस मॉडल में है। तो खैर ये तो आपको वहीं जाके पता चलेगा। तो कीप वॉचिंग मैकेनिक्स इंडिया चैनल, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइबर टू आवर चैनल। और जैसे ही आप कमेंट्स करेंगे, अगर कोई भी रिक्वायर्ड आप वीडियो चाहते हैं अपनी गाड़ी से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड, आप हमें कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। हम वही वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे यूज़फुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैकेनिक्स इंडिया में। जय हिंद, जय भारत।